अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 15 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्रंट एंड में यूज़र को रजिस्टर करना और यूज़र को ऑथेंटिकेट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सीख लिया था कि जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में कैसे सिक्योरिटी और ग्रुप्स और परमिशंस काम करते हैं, और हमने फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन के लिए और लॉगिन के लिए फ्रंट एंड में डिज़ाइन किया था विद login.html और register.html। हम आज उन्हीं फॉर्म्स को मॉडिफाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम जेंगो के फॉर्म्स को यूज़ करेंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में यूज़ हो रहे हैं, वही फॉर्म हम फ्रंट एंड के लिए भी यूज़ करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर मेरे पास VS कोड ओपन है और उसमें हमने अपना DJ ब्लॉग वाला जो प्रोजेक्ट है वो लोड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यूजर ऐप क्रिएट की थी और इसके अंदर हमने लॉगिन के अंदर ये वाला और रजिस्टर के अंदर ये वाला फॉर्म डिजाइन किया था, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजर स्लैश लॉगिन और यूजर स्लैश रजिस्टर की मदद से। ये देख सकते हैं आप। अब यही वाला फॉर्म मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मॉडल फॉर्म्स को यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं, जो कि जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के अंदर है। तो उसको इंक्लूड करने का इंतहाई आसान तरीका है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्म सारे को कर देता हूँ खत्म और इसमें सिर्फ एक बटन जो है वो रहने देता हूँ, और ये हमने रजिस्टर में से खत्म कर दिया। और इसी तरीके से मैं इसको लॉगिन में से भी खत्म कर देता हूँ, सिर्फ बटन रहने देता हूँ। तो अब अगर हम इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अब हम आएंगे views.py में और जो हमारे पास लॉगिन रिक्वेस्ट है उसके अंदर सबसे पहले हम फॉर्म क्रिएट करेंगे और इसमें फॉर्म में हमें इंपोर्ट करना होगा फॉर्म फ्रॉम जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन। सो फ्रॉम जेंगो डॉट, अब यहाँ पर contrib डॉट ऑथ डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट करें, सॉरी फॉर्म नॉट फॉर्म, फॉर्म्स इंपोर्ट। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो फॉर्म्स है, मैं इसको कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ। सो ये देखिए एडमिन पासवर्ड चेंज फॉर्म है, ऑथेंटिकेशन फॉर्म है, ईमेल मल्टी अल्टरनेटिव्स है, पासवर्ड चेंज फॉर्म है, पासवर्ड रीसेट फॉर्म है, रीड ओनली पासवर्ड, फिर इसके बाद सेट पासवर्ड फॉर्म है, यूजर चेंज फॉर्म है, यूजर क्रिएशन फॉर्म्स है। सो ये रजिस्टर के लिए यूज होता है। तो यूजर क्रिएशन फॉर्म को मैं यूजर रजिस्टर के लिए यूज करूंगा और ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो है ये बेसिकली पासवर्ड और यूजर नेम लेके आपको ऑथेंटिकेट करता है। ऑथेंटिकेशन हम खुद करेंगे, ये सिर्फ जो है वो फॉर्म है जो यूजर मॉडल को यूज करेगा और यूजर्स के टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पर फॉर्म में लिखूंगा, इसके बाद लिखूंगा ये लॉगिन का फॉर्म है तो ऑथेंटिकेशन फॉर्म, ऐसे मैं इसको ऐड करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं फॉर्म लिखूंगा एज अ वेरिएबल, डिक्शनरी वेरिएबल की, और उसकी वैल्यू दे दूंगा ये वाला फॉर्म। इसी तरीके से मैं यहाँ पर फॉर्म इज इक्वल टू यूजर क्रिएशन फॉर्म, और फिर यहाँ पर हम इसको दे देंगे फॉर्म जो है वो इज कॉलन फॉर्म। तो ये हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब सिंपली लॉगिन में आऊंगा और यहाँ पर फॉर्म इस जगह पर सबमिट रो जो इनपुट बॉक्स है उसके ऊपर मैं इस तरीके से फॉर्म लिख दूंगा। इसी तरीके से रजिस्टर के अंदर भी यहाँ पर सिंपली मैं फॉर्म को कॉल कर लूंगा। ये सिंपल हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ लॉगिन को, तो देखिए लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड दोनों आ गए हैं, और इसी तरीके से रजिस्टर के अंदर यूजर नेम, पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन हमारे पास आ चुके हैं। अगर हम देखें रजिस्ट्रेशन के अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो ये जो पासवर्ड है इसका जो नेम है वो पासवर्ड 1 है, और जो रीड टाइप पासवर्ड के लिए है, ये जो कंफर्मेशन के लिए ये पासवर्ड 2 है। ये देख सकते हैं नेम पासवर्ड 2 यहाँ पर। तो अब चूंकि इसकी लुक एंड फील जो है वो स्टाइलिंग अच्छी नहीं है, तो इसकी स्टाइलिंग अच्छी करने के लिए हम इसको लूप के थ्रू कॉल करेंगे। मगर लूप के थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको कॉल कर दूंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले डॉट फॉर्म रो ले लेता हूँ और ये हमारे पास है लॉगिन फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर और इसकी लॉगिन यहाँ पर
ठीक है। सो फॉर्म रो और इसके अंदर मैं लिखूंगा इस तरीके से फॉर्म डॉट यूजर नेम, और इसके बाद ऊपर मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर्म डॉट यूजर नेम डॉट लेबल टैग। तो ये इसका लेबल टैग डिस्प्ले कर देगा जो कि ये वाला है यूजर नेम, और दूसरा उसका टैग है ये किस में है, हम रजिस्टर वाले में है। ठीक है, तो एक तो हो गया ये टैग। फिर इसके बाद फॉर्म रो, फिर यहाँ पर देखें फॉर्म डॉट पासवर्ड वन डॉट लेबल टैग, फिर इससे नीचे फॉर्म डॉट पासवर्ड वन, फिर इसके बाद एक और इसी को कॉपी कर लेते हैं और फॉर्म पासवर्ड टू को भी डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड टू और सॉरी और यहाँ पर भी पासवर्ड टू, इसको सेव किया। सेव करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि रीस्टार्ट हो जाए हमारा सर्वर, और फिर इसको करेंगे रीलोड। तो देखिए हमारे पास ये यूजर नेम आ गया, ये पासवर्ड आ गया और ये पासवर्ड कंफर्मेशन आ गया। इसकी इंस्पेक्ट अगर हम एलिमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम पासवर्ड वन है और इसके बाद आईडी पासवर्ड वन है। तो इसको हम दे देते हैं, ये हमारे पास ठीक हो गया। अब यूजर नेम पासवर्ड कंफर्मेशन पासवर्ड ये है यूजर को रजिस्टर करने के लिए। तो इट मींस इसकी जो स्टाइलिंग है वो एडिड नहीं है, क्योंकि इसका स्टाइलिंग जो है वो डिफरेंट है लॉगिन फॉर्म से। तो ऑफ कोर्स इसकी स्टाइलिंग हमें ऐड करना होगी। तो इसके लिए हम जाएंगे यूजर फोल्डर के अंदर लेआउट में, और यहाँ पर ऐड कर देंगे लॉगिन फॉर्म की बजाय हम इसको रजिस्टर फॉर्म कह लेते हैं। सो क्लास इसको दे देते हैं रजिस्टर इस तरीके से, और इसके बाद इसमें कहीं और रजिस्टर तो नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हम कॉमा देंगे और डॉट रजिस्टर डॉट फॉर्म रो स्पेस आईडी अंडरस्कोर पासवर्ड वन, फिर तीसरा डॉट रजिस्टर स्पेस डॉट फॉर्म रो स्पेस आईडी अंडरस्कोर पासवर्ड टू लिख देंगे। तो ये उसको सेम तरीके से डिजाइन कर देगा। सो अब आपने देखा यूजर नेम पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन डिजाइन हो चुका है। उसके बाद हम लॉगिन फॉर्म में भी इसी तरीके से इसको चेंज करेंगे। सो व्यूज में से रजिस्टर में से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, दो ही फील्ड्स चाहिए। तो यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और लॉगिन में आकर यहाँ पर मैं फॉर्म को रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ। सो यहाँ पर हमारे पास ये पासवर्ड है सिंपल। सेव किया, सेव करने के बाद हम आएंगे लॉगिन में। तो ये देखिए हमारे पास अब लॉगिन फॉर्म भी वैसे ही डिजाइन हो चुका है जैसे रजिस्टर फॉर्म हमारे पास डिजाइन हुआ था। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली यूजिंग फॉर्म्स एडमिन फॉर्म्स को हमने यूज किया और यहाँ पर उनको हमने फ्रंट एंड में यूज कर लिया। अब इसके साथ हम वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर कि इफ फॉर्म डॉट एरर्स, अगर फॉर्म में एरर्स हैं सो एंड इफ, और यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर एरर्स इन फॉर्म डॉट एरर्स, ये फॉर्म रिलेटेड एरर्स हैं और इसको हम डिस्प्ले करवा लेंगे, बल्कि पहले एंड फॉर कर लेते हैं ताकि ये एरर ना कोई दे, और यहाँ पर हम एरर्स को डिस्प्ले करवा लेंगे। सो फॉर्म, अब ये जो हमने फॉर्म रो लगाई ये यूजर नेम है। सो फॉर्म यूजर नेम डॉट एरर्स, इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक और यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर पासवर्ड। तो ये जो एरर्स हैं ये बेसिकली फील्ड रिलेटेड एरर्स है। अगर फील्ड में कोई चीज़ आपने प्रॉपर्ली इंटर नहीं की तो वो उस सूरत में एरर देगा। सपोज मैं यहाँ पर ये इंटर करता हूँ तो यहाँ पर कोई एरर हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने यूजर नेम और पासवर्ड देना है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम एम्प्टी रखेंगे तो ये जो है देखिए प्लीज फिल इन द फील्ड आ रहा है। फिर उसके बाद व्यूज में आके हम इसको वैलिडेट करेंगे कि वाकई जो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर हुआ वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, इसी तरीके से यूजर क्रिएशन फॉर्म में अगर हम आते हैं रजिस्टर में, यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये कहता है यहाँ पर कोई फील्ड दो, तो मैं इसको इस तरीके से दे रहा हूँ। पासवर्ड मैंने गलत दिया तो यहाँ पर एरर मैसेजेस आने चाहिए। तो इसके लिए रजिस्टर डॉट HTML में आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सेम वही तरीका, इफ फॉर्म डॉट यूजर नेम डॉट एरर्स
और यहाँ पर एंड इफ, और यहाँ पर लूप के थ्रू हम फॉर एरर्स इन फॉर्म डॉट यूजर नेम डॉट एरर्स और एंड फॉर, और यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करवा लेंगे एरर्स। ठीक हो गया। और इसी को यहाँ से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। बेसिकली ये फॉर्म जो है ये पासवर्ड 2 पे एरर देगा। सो पासवर्ड 2 बल्कि पासवर्ड 1 को दे देते हैं यहाँ पर, पासवर्ड 1 और पासवर्ड 1, और इसी तरीके से यहाँ पर हम पासवर्ड 2 पे भी एरर दे देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पासवर्ड 2। सो यहाँ पर भी पासवर्ड 2 आएगा। तो ये हमने एरर दे दी। अब मैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड एंटर करता हूँ, ये देखिए। सो यहाँ पर उसको एरर डिस्प्ले करना चाहिए कि इसमें एरर है। तो यहाँ पर पासवर्ड 2 है और यहाँ पर भी हमारे पास पासवर्ड 2 है। सो फॉर्म डॉट पासवर्ड डॉट एरर्स, और यहाँ पर अगर हम नॉन फील्ड एरर्स, सो बेसिकली ये नॉन फील्ड एरर होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये डेटाबेस से वैलिडेट करता है कि दोनों में पासवर्ड सेम है या नहीं है, या पासवर्ड की सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सो ये नॉन फील्ड एरर है। सेव किया, रीलोड, इसको एक दफ़ा रजिस्टर किया। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड दिया, तो यहाँ पर उसको डिस्प्ले करना चाहिए एंड इफ नॉन फील्ड एरर्स पासवर्ड 1, और 1 मिनट इसको एक दफ़ा देख लेते हैं हम। ये पासवर्ड 1 ही है, ये पासवर्ड 1 है और ऑटो कंप्लीट ऑफ है, ठीक है। ये भी पासवर्ड 2 है। तो यहाँ पास सॉरी ये हमारे पास एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पर अब हमने व्यूज डॉट पी वाई में रजिस्टर फॉर्म के अंदर यहाँ पर इफ, अब यहाँ पर हमने लिखना है क्या, रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट डॉट मैथड जो है वो पोस्ट है तो यहाँ पर फॉर्म इज इक्वल टू यूजर क्रिएशन फॉर्म, और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट इसको पास कर देंगे। और इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड, तो यहाँ पर हम इसको फॉर्म पास कर देंगे, बल्कि फॉर्म डॉट सेव कर देंगे ताकि वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। और यहाँ पर ये हमारे पास है। अब अगर कोई भी एरर्स आएंगे तो वो डेफिनेटली इस फॉर्म के अंदर सेव हो जाएंगे और वो फॉर्म पास हो जाएगा यहाँ पर। सो सेव किया और इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं, रीस्टार्ट सर्वर हो जाए तो ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड एंटर करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर अब इसने अभी भी डिस्प्ले नहीं किया एरर्स को। ये क्या है, रजिस्टर, और रजिस्टर है इफ रिक्वेस्ट इज इक्वल टू पोस्ट रजिस्टर, और यहाँ पर हम पोस्ट कर रहे हैं यूजर स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर को। सो ये हमारे पास रिक्वेस्ट है, और इफ यूजर नेम डॉट एरर्स, एरर्स यहाँ पर अब हम एरर्स यूज करते हैं तो देखते हैं कि ये एरर्स है। और उसके बाद इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं और यहाँ पर हम एक्चुअली ये पासवर्ड डिस्प्ले नहीं कर रहा लेकिन एरर इसमें आ रहा है, तभी ये फील्ड जो है वो हमारी एम्प्टी नहीं है। तो खैर लेकिन एनीवेज एरर्स के स्पेलिंग गलत है, एरर्स एरर्स यस एरर्स, मैंने स्पेलिंग गलत लिखे थे एरर्स के। सो ये अब सारे ठीक हो चुके हैं, ठीक है। रीलोड किया और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं टू पासवर्ड फील्ड डिड नॉट मैच पासवर्ड। सो यहाँ पर मैं इस तरह एंटर करता हूँ तो ये यहाँ पर है टू पासवर्ड फील्ड्स डिड नॉट मैच। अगर मैं यहाँ पर मैच कर देता हूँ, सो अब ये कह रहा है कि दिस पासवर्ड इज टू शॉर्ट, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स पासवर्ड कंफर्मेशन में। अब यहाँ पर ये एरर्स में मैं इसको एस्केप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पी के अंदर इसको क्लास दे देता हूँ अलर्ट, अलर्ट डेंजर, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। सो अब इसको चेक करते हैं। सो अब ये देख सकते हैं कि अब हमारा जो पी टैग में तो आ रहा है, लेकिन जो अलर्ट एरर है इसमें आई थिंक अलर्ट एरर मौजूद नहीं है। वो हम एडमिन पैनल में देख लेते हैं कौन सी क्लास यूज करता है। सो एडमिन, यहाँ पर मैं लॉगिन होता हूँ। तो सपोज मैं यूजर्स क्रिएट करता हूँ और ऐड यूजर करता हूँ और यहाँ पर कोई भी मैं यूजर ऐड करता हूँ। ये मैंने यूजर ऐड किया, सेव किया, तो ये देखिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है। मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, देखते हैं इसको कौन सी क्लास असाइन है। सो इसको है एरर लिस्ट, URL और LI में है। सो यहाँ पर एरर्स है, तो एरर लिस्ट आ रही है, तो इसको उसने क्लास जो है वो एरर लिस्ट दी हुई है। सो P को अगर हम एरर लिस्ट क्लास दे दें और यहाँ पर हमने एक्चुअली बूटस्ट्रैप इसमें ऐड नहीं किया हुआ, वरना ये एरर जो है यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ पर अब मैं पासवर्ड गलत एंटर करता हूँ और लॉगिन करता हूँ। सो सर अच्छा वो वैलिडेशन, अब इसको रीलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको दोबारा से रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ। सो इसमें हमारे पास एरर तो आ रहा है, ये देखें ये वाला। सो हम क्या करते हैं, बजाय लूप लगाने के हम इसको इफ एरर्स फॉर्म डॉट पासवर्ड 1 डॉट एरर्स, और इसी तरीके से इसको भी हम यही कर देते हैं फॉर्म डॉट पासवर्ड 2 डॉट एरर्स, और इसमें भी हम यही कर देते हैं फॉर्म डॉट यूजर नेम डॉट एरर्स। सो इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं और दोबारा से हम ट्राई करते हैं इसको। अब ये कह रहा है एंड फॉर, एक्चुअली मैंने एंड फॉर ख़त्म नहीं किया था, सेव किया, इसको रीलोड किया। अब मैं इसमें गलत पासवर्ड एंटर करता हूँ। सो अब ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली UL और LI में एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहे हैं। सो द टू पासवर्ड डज नॉट मैच। अब अगर मैं दोनों मैच कर देता हूँ तो अब वो कह रहा है कि दिस पासवर्ड इज टू शॉर्ट, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर और दिस पासवर्ड इज टू कॉमन। सो हमने रजिस्टर फॉर्म में सक्सेसफुली एरर मैसेजेस को डिस्प्ले करवा लिया है। इसी तरीके से लॉगिन फॉर्म में भी अगर कोई एरर्स होंगे तो वो भी हम इसी तरीके से डिस्प्ले कर लेते हैं। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ इस फील्ड को, और लॉगिन के अंदर यहाँ पर लूप के बगैर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। सो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया, और ये पासवर्ड है। तो ये हमने फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिए हैं यूजिंग मॉडल फॉर्म्स फ्रॉम जेंगो ऑथेंटिकेशन। तो चलिए अब हम एक यूज़र को रजिस्टर करके देखते हैं प्रॉपर्ली कि वो रजिस्टर होता है या नहीं। तो यूज़र नेम हम देंगे यहाँ पर इरफान क्यू दे देते हैं, और पासवर्ड मैं ज़रा प्रॉपर दे देता हूँ जो कि वैलिड पासवर्ड है, और इसको मैं लॉगिन की जगह यहाँ पर रजिस्टर बटन होना चाहिए था। खैर एनीवेज ये हम चेंज कर लेंगे। सो लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर ये अब लॉगिन हो चुका होगा। मैं यहाँ पर होम पे आता हूँ अगर, और यूज़र्स में आता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास जो है वो यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है विद दिस यूज़र नेम। ईमेल इसमें अभी नहीं है क्योंकि ईमेल हमारे पास सेपरेट ऑप्शन है ईमेल का। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर आप इसका ईमेल जो है वो अब यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो यहाँ पर आप इसका ईमेल एड्रेस सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसके जो भी राइट्स वगैरह देना चाहें। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये सिंपल एक्टिव यूज़र जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये देखिए अब इसका जो ईमेल है वो सेटअप हो चुका है और ये स्टाफ का मेंबर नहीं है। तो दोस्तों हमने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया यूज़र को। यहाँ पर एक चीज़ की कमी आपको महसूस हो रही होगी
कि यहाँ पर हमें यूजर फ्रेंडली मैसेज नहीं रिटर्न हुआ। इस जगह पर ये तो रिटर्न हो गया, यहाँ पर सक्सेसफुली आ गया, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर, और ये मैसेज आना चाहिए लॉगिन स्क्रीन पर कि इसको रीडायरेक्ट करें लॉगिन स्क्रीन पर, और साथ ही हम यूजर रजिस्ट्रेशन का मैसेज डिस्प्ले करें। सो मैसेज किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं, इसके लिए हमारे पास जो हमारा settings.py है उसके अंदर हमारे पास एक मैसेजेस की ऐप इंस्टॉल होती है। ये देखिए, ये जो है ये ऐप रिस्पॉन्सिबल है, और इसके अलावा इसका एक मिडलवेयर भी होता है। ये देखिए, मैसेज डिलीवरी करने के लिए मैसेज मिडलवेयर यूज होता है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं टू डिस्प्ले द मैसेजेस। किस तरीके से, हम यहाँ पर आएंगे व्यूज में, और यहाँ पर जहाँ पर जैसे हमने ऑथेंटिकेशन और यूजर क्रिएशन फॉर्म लिए हैं, उसी तरीके से फ्रॉम जेंगो डॉट आई थिंक कोर है, लेट मी सी अगेन, Django.contrib से है, सो contrib.messages import messages, बल्कि contrib से messages को import कर लेते हैं, contrib import messages कर सकते हैं, या हम इसको कर सकते हैं contrib.messages import add message function। सो ये हम इस तरीके से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम ये फॉर्म इज वैलिड है तो यहाँ पर वो फॉर्म सेव करें, फॉर्म सेव करने के बाद ऐड मैसेज करें, और इस ऐड मैसेज के अंदर सबसे पहले हम रिक्वेस्ट पास करते हैं ताकि ये एक ही रिक्वेस्ट को सेंड हो। फिर इसका जो लेवल है वो डिफाइन करते हैं, तो इसका लेवल जो है वो हम इन्फो दे देते हैं। अब मैसेजेस डॉट इन्फो लिखना होता है हमें, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं। बजाय इसके स्टैटिक मैसेजेस हम देखें, तो मैं यहाँ पर अब इस तरीके से इसको ऐड मैसेज कर सकता हूँ और मैसेजेस डॉट इन्फो कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर हमारा मैसेज जो भी है यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और इसको हम रिटर्न करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे हम इसको /user/login स्क्रीन पर। सो यहाँ पर रेंडर के साथ हम इंपोर्ट कर लेते हैं रीडायरेक्ट को भी। सो ये हमने इसको यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया यूजर लॉगिन। अब इस मैसेज को हमने डिस्प्ले करवाना है ऑन लॉगिन स्क्रीन, तो यहाँ पर फॉर्म से ऊपर हम इस जगह पर डिस्प्ले करवा लेते हैं कि फॉर्म के साथ हम लिख लेते हैं इफ मैसेज if request dot messages। सो यहाँ पर हम बल्कि इसको इस तरीके से नहीं हम करते, इसको हम एज अ मैसेज डिस्प्ले किया, और इसको तो यहाँ पर हम फॉर्म के अंदर इधर ही डिस्प्ले करवा लेते हैं। सो इफ मैसेजेस, तो एंड इफ, और यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर लूप के थ्रू फॉर मैसेज इन मैसेजेस, और यहाँ पर हम एंड फॉर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम मैसेज को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो ये हमने मैसेज को डिस्प्ले कराया, यहाँ पर हम एस्केप कर लेते हैं, और यहाँ पर हम पी टैग लगा लेते हैं, और इसके अंदर हम इस मैसेज को डिस्प्ले कर देते हैं। सेव हो गया। सो यहाँ पर वापस आते हैं और एक यूजर और क्रिएट करते हैं, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ कामरान, और इसका पासवर्ड भी प्रॉपर रख लेते हैं 8 कैरेक्टर और विद 1 नंबर एडिट। सो इसको लॉगिन करते हैं, मतलब यूजर क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर कहता है आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग नॉट फंक्शन। सो यहाँ पर इंट आर्ग्यूमेंट, ये कहाँ पर एरर दे रहा है, एंड मैसेज, सो इंट आर्ग्यूमेंट must be a string, a byte like object or a number not function। so कहाँ पर ये कह रहा है मैसेज इन मैसेजेस, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किस में एरर दे रहा है, कौन सी फाइल में एरर दे रहा है। सो यहाँ पर API में जेंगो लेवल का, अच्छा, सो इसका मतलब है कि ये मैसेज रिक्वेस्ट है और मैसेजेस डॉट इन्फो है, ये एक्चुअली ये इन्फो इस तरह है।
तो फंक्शन नहीं था। आप इसको messages डॉट इन्फो भी करके सेंड कर सकते हैं डिबग करके, तो ये प्रॉब्लम थी इसमें, ये कैपिटल में था इन्फो। तो इसके अगर आप यहाँ पर देखें तो इन्फो इज इक्वल टू 20 और सक्सेस इज इक्वल टू 25 है, तो इसको सक्सेस कह देते हैं क्योंकि यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। सो यूज़र विल दे ऑलरेडी एग्जिस्ट, यस ये यूज़र तो क्रिएट हो चुका था, तो देख सकते हैं कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज भी हमारे पास प्रॉपरली आ रहा है। तो एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, अली कामरान। सो रजिस्टर। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का मैसेज हमारे पास आ चुका है। सो इस तरीके से हम इस मैसेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं कि यूज़र क्रिएट हो चुका है या नहीं क्रिएट हो चुका। तो इसको मैंने रीडायरेक्ट किया था लॉगिन पर, तो इसको अगर हम यहाँ पर इफ मैसेजेस, और अगर हम यहाँ पर मैसेजेस को डायरेक्ट डिस्प्ले करवाएं तो आई थिंक ये खुद हैंडल करेगा इसको। सो लॉगिन पे जाते हैं, रजिस्टर पे जाते हैं, मैं यहाँ पर इसको चेंज कर लूँ बार बार। सो यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू रजिस्टर करना पड़ेगी, ठीक हो गया। रीलोड करेंगे तो ये रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। अब मैं यूज़र नेम दे देता हूँ उस्मान और पासवर्ड दे देता हूँ इसको, और इसको रजिस्टर कर देता हूँ। सो यहाँ पर फॉल बैक मैसेज यस, तो इसको हमें ठीक है मैसेजेस फॉर मैसेज इन मैसेजेस, और मैसेज को हम बगैर एस्केप किए डिस्प्ले करवाते हैं। अब यूज़र तो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है ये वाला, तो दोबारा ये देखें यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का मैसेज आ चुका है हमारे पास। तो ये इस तरीके से इसको हम बूटस्ट्रैप ऐड करके अपनी मर्जी के एरर्स वगैरह डिस्प्ले करा सकते हैं, इसके साथ अलर्ट और मैसेजेस। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये मैसेज है, और इसके बाद इसमें हम यहाँ पर इफ, यहाँ पर हम एक और पी लगा लेते हैं, और क्लास इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिखते हैं इफ मैसेज डॉट मैसेज टैग आई थिंक है, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं इसको, बल्कि मैसेज टैग्स में डिस्प्ले करवा लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैसेज डॉट टैग्स, और यहाँ पर हम चेक भी लगा लेते हैं बाहर इस जगह पे। सो इफ मैसेज डॉट टैग्स, सो यहाँ पर हम इसको एंड इफ कर लेते हैं, ये हमने इसको LIP के अंदर ही ऐड कर लिया। सो इफ मैसेज डॉट टैग्स देन क्लास इसको ऐड करेगा और उसको डिस्प्ले कर देगा मैसेज टैग्स की क्लास को। सो रीलोड करते हैं, और यहाँ पर हम दोबारा जाते हैं रजिस्टर पे, और एक और यूज़र असलम के नाम से रजिस्टर कर लेते हैं और रजिस्टर करते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए ये P क्लास इज इक्वल टू सक्सेस, तो सक्सेस की क्लास जो है वो ऐड हो चुकी है। तो इसमें हम यहाँ पर अगर बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे तो अलर्ट सक्सेस कर सकते हैं इसको इस तरीके से, अलर्ट डैश सक्सेस कर देगा। तो उसके बाद जो बूटस्ट्रैप की जो भी क्लास होगी वो यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर देगी उसी फॉर्मेट में। तो ये दोस्तों हमने यूज़र को रजिस्टर करना सीख लिया आज के वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम बात करेंगे यूज़र लॉगिन पर, और उसके बाद हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम यूज़र को रीडायरेक्ट करेंगे, और वो जो डैशबोर्ड होगा वो यूज़र लॉगिन हुए बगैर एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, और मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और ख़ासकर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।